हरे कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण शुरू करने जा रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले हमें अपने वैष्णवों, गुरु और भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। इसीलिए हम हर बार भगवत गीता का श्रवण शुरू करने से पहले मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। मंगलाचरण का उच्चारण करना हमें क्यों चाहिए? इसे हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं तो हमें अपने गुरु, वैष्णव और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान के लिखे हुए शास्त्रों को खुद से समझ पाए। इसलिए जब हम उन्हें प्रेयर करते हैं तो भगवान, गुरु और गौरांग हमें कृपा प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान की लिखी हुई वाणी को समझ सकें। तो अभी शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था हमारा मंगलाचरण जिसमें हमने भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, वैष्णवों और अपने गुरु को प्रणाम किया। इन सबको प्रणाम करने से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम इस शास्त्रों को समझ सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय जिसका श्लोक नंबर 1 इस प्रकार से है। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर धृतराष्ट्र जो कि संजय है, जो उनका सचिव है, जो कि कह सकते हैं कि सेक्रेटरी है धृतराष्ट्र का, उनसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, वो खुद कुछ नहीं देख पाते थे। इसलिए जो संजय हैं, जिनको अपने गुरु वेद व्यास से ये कृपा मिली हुई थी कि वो जहां पर भी बैठे हैं वहीं पर बैठकर एक दीवार पर युद्ध का सारा दृश्य देख सकते थे। उनको ये वरदान था अपने गुरु वेद व्यास जी से मिला हुआ था। तो वो उस दीवार में पूरा युद्ध का दृश्य देख रहे हैं और जो धृतराष्ट्र वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से मेरे और जो पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र जो भूमि है कुरुक्षेत्र की वहां पर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो संजय उनको ये बता रहे हैं। इसका भी तात्पर्य हम पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से इसे निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना
किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दृश्य की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो यहाँ पर हमारा श्लोक संख्या 1 खत्म होती है। तो अगली वीडियो में हम श्लोक संख्या 2 और 3 पर श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।